नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़। इस वक्त में अजय शुक्ला जी हैं, अपने ये अम्बेडकर नगर विधानसभा के अध्यक्ष, आम आदमी पार्टी से बिलोंग करते हैं और आज मेरे साथ मौजूद है। हम इनसे पूछे, जिस तरह आपने देखा होगा कोरोना काल में कोई भी ऐसे धूमधाम से त्यौहार नहीं मनाए गए हैं और कल छठ पर्व पूजा का त्यौहार बहुत अच्छी तरह मनाया गया और हर्षोल्लास से। तो इनसे इनके विचार पूछते हैं, ये इनके विचार क्या हैं। सबसे पहले तो आपके न्यूज़ चैनल को बहुत बहुत छठ पर्व की शुभकामनाएं और पूरी दिल्ली वासियों को, पूरे देशवासियों को मेरी तरफ से छठ पर्व के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं मैं। रही बात विचार की, तो मैं खुद एक पूर्वांचली हूं, पूर्वांचल से बिलोंग करता हूं, तो छठ मैया के महत्व को मैं भी जानता हूं, समझता हूं। तो विचार उस मैया के प्रति हमारा क्या विचार हो सकता है, वो पूरी दुनिया के विचार सुनती हैं और उनकी भावनाओं को देखती हैं। तो एक ये आस्था का प्रतीक है, बहुत बड़ा त्यौहार होता है पूर्वांचलियों के लिए। और रही बात कोरोना काल में, बहुत सारे त्यौहार बीच में नहीं हो रहे थे, क्योंकि त्यौहार से ज़्यादा इंसान की ज़िंदगी के को, पूरे देश को, सभी अपने भक्तों को आशीर्वाद देने वाली उनके प्रति हमारी जो भावना है और जो हमारे विचार हैं कि चाहे छठ पूजा का प्रोग्राम हो, चाहे किसी भी समाज के, किसी भी वर्ग के आस्था का प्रतीक कोई भी त्यौहार हो, मैं उन त्योहारों के प्रति तो सभी लोगों को, क्योंकि हम लोग हिंदुस्तान के, जो हमारे शुरू से हमारे कल्चर रहे, हमारा स्वभाव रहा है एक दूसरे के साथ मिलकर त्यौहार को मनाने का। तो त्यौहार के लिए कुछ ऐसा बीच में कोरोना काल आ गया था, तो इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम थी कि इंसान की ज़िंदगी ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिख रही थी, तो इसलिए त्यौहार को अवॉइड किया गया। अदरवाइज़ सारे त्यौहार आप लोगों ने देखा होगा, हमारी पार्टी तो हर त्यौहार को, सभी के आस्थाओं को, और उसमें हम लोग विश्वास रखते हैं और उनके साथ मिलजुल के जो भी हमारा सहयोग हो सकता है उस तरीके से उनको सहयोग करके और उस त्यौहार का पर्व बड़े धूमधाम से मनाती है। दिल्ली सरकार हमेशा आगे बढ़ चढ़ के ही रही है, किसी का भी पर्व हो। और रही बात छठ पर्व में, तो छठ पर्व के बारे में आपको पता है कि हमारी सरकार पहले से ही दिल्ली के अंदर वर्षों से दूसरी पार्टियां थी, तो आपने देखा होगा उस टाइम पे इतना कोई छठ का लोगों को सपोर्ट नहीं मिलती थी, सहयोग नहीं मिलता था। लोग बहुत दूर दूर घाट हुआ करते थे, वहाँ जा के लोग अपना त्यौहार मनाते थे, क्योंकि उस समय लोगों को पास सुविधाएं नहीं थी। और ये जो त्यौहार है छठ पर्व, ये बहुत टफ त्यौहार है। इसमें सुबह भी अर्घ देना है, फिर शाम को भी अर्घ देना है। तो इस टाइप से लोग, जो महिलाएं हैं, वो बहुत ज़्यादा करती हैं इस त्यौहार को। अब उन महिलाओं के लिए बहुत दूर पड़ता था कि कहीं बहुत दूर दूर जा के लोग इस पर्व को मना पाते थे। तो इन लोगों के विचार को देखते हुए, लोगों की सुविधाओं को देखते हुए दिल्ली सरकार ने एक अपना विचार किया कि भाई इन लोग जहाँ पे इनकी जनसंख्या ज़्यादा है, सब जगह हम लोगों को घाट बनाने चाहिए, ताकि इन लोगों को इतनी परेशानियाँ ना उठानी पड़े दूर जाके त्यौहार मनाने के लिए। तो उसलिए उन्होंने दिल्ली के अंदर, आपको पता होगा पहले बहुत, हमारे से पहले 80 घाट हुआ करते थे पूरी दिल्ली के अंदर, और आज जाकर के करीब 1000 घाट के आसपास है। दिल्ली सरकार ने बहुत सारे घाट दिल्ली के अंदर डेवलप किया। दिल्ली सरकार ने अपने अलग अलग MLA ने, आपने अगर कल भी अगर कहीं आपने कवर किया होगा तो देखा होगा, दिल्ली सरकार ने पूरी व्यवस्था लोगों को प्रोवाइड करा रखी थी। सिविल डिफेंस के लोग लगा रखे थे वहाँ पे। जो लेकिन लोगों की शिकायत है कि हम अपने पैसों से ये घाट बनाते हैं, हमें सरकार कुछ नहीं देती है, इस पर आप क्या कहोगे? देखिए, जो ऐसी शिकायत आपको आ रही होगी, अगर उस पर आप थोड़ा सा डीपली उनके बारे में जांच करेंगे, इंक्वायरी करेंगे, तो वो लोग किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए मिलेंगे। ये जनता थी सर, जनता से हमने बात की है कल। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, बीजेपी का बहुत बड़ा एक स्टंट होता है, जो शायद आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है। आप लोगों के सामने जो जनता दिखती है ना, वो एक्चुअल में जनता नहीं होती है। इनका जो फार्मूला है ब्रेन वॉश का, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है बीजेपी का। अब तक जो घाट बने हुए हैं, दिल्ली सरकार का क्या योगदान रहा उसमें? मैं आपको बता रहा हूँ, आप जाके मेरे से पूछने से अच्छा, अगर आप वहाँ के नॉर्मल किसी भी पार्टी से ना जुड़ा हो, ना आम आदमी पार्टी का हो, ना कांग्रेस बीजेपी किसी का ना हो, आप जाकर के एक
साधारण आदमी से पूछेंगे तो वो आपको बताएगा। आप बताओगे तो मैं जाके भी पूछूंगी साधारण आदमी से। बट कल मैंने जब इंटरव्यू लिया तो हर जनता ने, वहाँ की जनता ने यही शिकायत की कि मैं ये सारा जो भी घाट वगैरह मैं अपने पैसों से या मोहल्ले के पैसे इकट्ठे करके ये बनाया है, हमें दिल्ली सरकार से कुछ नहीं, ना केंद्र सरकार से प्रोवाइड हुआ है। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, इस बार क्या हुआ कि पहले परमिशन का अलाउ नहीं था, एक्चुअल में पहले से कोई प्लानिंग नहीं थी, ठीक है। तो हुआ क्या, जब मैं अपनी विधानसभा की आपको बता रहा हूँ, हमारे पास जब दिल्ली सरकार का ऑर्डर आया कि भाई सभी घाटों पे छठ पूजा मनाई जाएगी, ठीक है, कोई जो ऑब्जेक्शन था वो ख़त्म हो गया। बीजेपी पार्टी के द्वारा जो चीज़ें रोकी जा रही थी वो सब चीज़ें ख़त्म हुई। जब हमें ऑर्डर मिला तो मैं अपनी पूरी विधानसभा के, हमारे विधानसभा में करीब 15 घाट हैं, 15 घाट पे सबसे जा करके मैं खुद मिला कि जी अगर आपको किसी प्रकार का कोई सहयोग चाहिए, और मैं आपको बोलता हूँ आप जा कर के वहाँ पूछना, दिल्ली सरकार का सहयोग से छठ घाट बना हुआ है। छठ घाट जो आज कोई नया नहीं बना, सारे छठ घाट हमारी सरकार के द्वारा पुराने बनाए गए हुए आज के 3 साल पहले। और रही बात जो उनको खर्चा प्रोवाइड कराने की, भाई छठ पूजा में जो भी वहाँ पे टेंट वगैरह जो व्यवस्था कराई जाती है उसकी खर्चे की, वो हमारी सरकार हमेशा देती आती है। अब अगर किसी ने, आपका भी आस्था का विषय है, अगर आप हमसे नहीं लेना चाहते, देखो एक सिस्टम है, कुछ लोग ऐसे हैं कि वो बीजेपी माइंडेड लोग हैं, वो कहते हैं हम दिल्ली सरकार से नहीं लेंगे। तो ऐसा कोई एक आध घाट हो सकता है दिल्ली के अंदर जो कि लोग नहीं लेते हैं, वो कहते हैं नहीं जी हम तो अपने खर्चे से करें, सब बेकार की बातें। 99% आप कहीं भी चले जाओगे, सब जगह दिल्ली सरकार के सहयोग से छठ पूजा मनाई जा रही है। और आप लोगों को तो पता है हमारे से पहले कितनी पार्टियां थी, आप लोगों ने कभी इतना छठ पर्व का महत्व सुना था? इतने घाट कभी देखे थे आपने? आज ये हमारी पार्टी के सहयोग से, और हमारी पार्टी आस्था रखती है लोगों के त्यौहार में, लोगों की आस्थाओं पे विश्वास करती है कि भाई सब लोग हम हिंदुस्तान के हैं, अलग अलग बेसिक कम्युनिटी के, सबका अपने अपने त्यौहार होते हैं, अपने अपनी भावना होती है, अपनी आस्था होती है, तो सबके आस्था का हम सम्मान करते हैं और हमारी भी आस्था उससे जुड़ी है। मैं तो खुद पूर्वांचल से बिलोंग करता हूँ, तो मैं छठ मैया का महत्व को जानता हूँ। मैं खुद सभी घाटों पे जा के सभी एसोसिएशन से मैं मिला, जितनी भी छठ घाट पूजा की जो एसोसिएशन थी सबसे मिला, सबसे जाके मैंने बात किया कि भाई हमारी सरकार की तरफ से आपको जो जो सहयोग चाहिए हम करने के लिए तैयार। कई जगह ऐसा है, अभी एक्चुअल में आपको कुछ घाटों से इसलिए ऐसा हुआ होगा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी क्या करती है कि चुपचाप 4 साल ना तो जनता के खून चूसने में लगा देती है, और जब 5वां साल स्टार्ट होता है, जब इलेक्शन नज़दीक आने होता है, तो वो अलग अलग तरीके के स्टंट खेलने लग जाते हैं। और हम लोग पॉलिटिशियन नहीं हैं, हम लोग एक बहुत शांति स्वभाव के लोग हैं। हमारा राजनीति करना पेशा नहीं है, हम तो सेवा करने की भावना से लोगों के बीच में आए हैं। अरविंद केजरीवाल जी का नेतृत्व में जितने भी आप देख रहे हो दिल्ली के अंदर, हमारी पार्टी सेवा भावना से राजनीति करती है, सिर्फ राजनीति नहीं करती, सेवा भावना की राजनीति करती है। आपने देखा होगा 70 साल में आज तक की किसी पार्टी ने, आज तक 2020 में जब हमारा चुनाव आया, मैंने कम से कम 100 सभाएँ मैंने की MLA साहब से हट करके। तो उस 100 सभाओं में हमने जाकर के जनता के सामने अपनी एक बात रखी कि जी 70 साल का काम ये रहा, और अलग अलग पार्टियों के एज ए कंपेरिजन कराया हमने दिल्ली सरकार का काम, अरविंद केजरीवाल जी का और दूसरी पार्टियों का। हमने जनता से जाकर के हमने ये कहा कि जी अगर हमने आपके लिए काम किया तो आप हमें वोट देना। हम तो धर्म की राजनीति या मंदिर मस्जिद की या कोई ऐसे जातिवाद की राजनीति तो हम करते नहीं, हम तो काम की राजनीति करते हैं। तो हमारा काम है विकास करना, लोगों की सेवा भाव करना, और उनका काम है इस तरीके के। अब चुनाव आया है तो बहुत सारे काउंसलर हमारे जो हम छठ पूजा की शुभकामनाएं जनता को दे रहे थे, उनकी हमारी होर्डिंग फाड़ी जा रही है। कई जगह पुलिस के माध्यम से उस घाट को रुकवाने की कोशिश की गई। मैं खुद थाने में अम्बेडकर नगर परसों गया, 1.5 घंटे में थाने में रहा, SHO से मिला। किसने रुकवाई आपकी? अब देखिए मैं पर्टिकुलर बड़ा साधारण व्यक्ति हूँ, मैं तो आपको बताया कि हम राजनीति करने नहीं है, लेकिन किसी अपोजिशन वाले ने रुकवाई। मैं आपको ज़्यादा लगेगा तो मैं आपको बता दूंगा, उन लोगों के मैं पब्लिकल आपको नाम नहीं बता सकता। उसका रीज़न है कि उन बेचारों को कल को परेशान किया जाएगा। जो छठ कमेटी थी वो हमारे ऑफिस में आई, विधायक ऑफिस में, यहाँ से मुझे विधायक साहब के आदेश से मैं थाने गया, तो वहाँ जाके SHO से मिला, SHO को बुला के वहाँ पे विजिट कराई। मैंने कहा यहाँ कोई आपत्ति नहीं है। SDM के वहाँ से जो उसको परमिशन मिली हुई थी वो परमिशन SHO को दिखाया, बाकायदा उनकी सॉफ्ट कॉपी भेजी।
कि जी करने दीजिए, जब इनको दिल्ली सर जो एसडीएम ऑफिस से जब इनको परमिशन मिली हुई है तो आप क्यों रोक रहे हैं? आपको कहीं व्यवस्था में दिक्कत आ रही है तो बताइए, हम लोग उसको फॉलो करेंगे, तो ये लोग भी फॉलो करेंगे। तो कहने का मतलब हमारा काम है लोगों के लिए काम करना, लोगों की सेवा करना, और इनका काम है कि जब इलेक्शन आना होता है तो ये स्टंट खेलने लग जाते हैं। अब मुझे जैसे पीछे भी पता लगा है कि 1 महीने से इन लोग जा के लोगों से मिल रहे थे कि भाई छठ पूजा, अभी तक कहाँ आपका थे? कहना स्टैंड में दिखावा करने लगते हैं। 100% दिखावे का मतलब इनके किसी के आस्था से इनका कोई विश्वास नहीं है, किसी से इनके उसके प्यार नहीं है, सिर्फ बेकार की बात है। इनको अपने पॉलिटिक्स करने के लिए जा के जब ऐसा टाइम आता है तो जा कर के लोगों के बीच में भड़काने का काम करते हैं। और दिल्ली की जनता मैं आपको बता दूं प्रॉपर समझदार है। देखो पर्सनल फ़ायदा किसी को अगर इन्होंने जाके किसी को कुछ दे दिया हो तो किसी को फ़ायदा बुरा थोड़ी लगता है। इस माध्यम से उनके सामने लोगों ने हमें, लेकिन इंटरनल जनता के आप जनरल सर्वे करा लेना कभी भी, दिल्ली की जनता बहुत समझदार है। ये क्या है कि सब जगह तो लोगों को घुमा सकते हैं, लेकिन दिल्ली के लोग काफ़ी पढ़े लिखे एजुकेटेड समझदार लोग हैं। वो इनकी राजनीति को समझते हैं और हमारी सेवा को भी समझते हैं, तो इसलिए कहीं भी किसी प्रकार की हमें टेंशन नहीं है। इनको लग रहा है कि अभी 2022 में चुनाव आ रहा है एमसीडी में, इन्हें लग रहा है कि हमारा साफ है दिल्ली से हम, तो वो अपनी जो तो आपकी क्या रणनीति रहेंगी? जो आपका कहना है कि साफ है, उनके मन में ये बात है, आपकी क्या रहेंगी रणनीति उन्हें हराने के लिए? देखो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि हम नेता तो है ही नहीं, हम राजनीति हमें आती ही नहीं, हमारी कोई रणनीति नहीं है। हमारा तो जैसे 2020 में हमने जनता के बीच जाके अपने कामों को बता के और काम के आधार पे जनता से अब उनका प्यार मांगा, और जनता जानती अब की बार यही होगा, एक वोट काम पे वोट। सीधी सी बात है भाई, आप हमारे काम पे वोट करें। जो हमारा एक नारा है कि अगर आपको लगता है दिल्ली सरकार अच्छा कर रही है, और देश की जनता और दिल्ली की जनता को खूब अच्छे से पता है कि ये कहीं ना कहीं हमारे जब दिल्ली के जो गलियों की सड़कें हैं जो एमसीडी के अंदर आती है, बहुत सारी लाइटें हैं, बहुत सारे इनके, आपको पता है एमसीडी के अंदर, एमसीडी एक ऐसा इंडिविजुअल बॉडी है जो दिल्ली के रख रखाव और साफ़ सुथरा के लिए बहुत बड़ा एक अहम रोल निभाती है। अगर वो सबको पता है कि अगर वो आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के उसमें आ गई एमसीडी, तो दिल्ली के लोगों का बहुत अच्छा हो जाएगा। और हमारा तो सपना है, हमारे विधायक साहब का और हमारे केजरीवाल साहब का एक सपना है कि दिल्ली को पूरे वर्ल्ड के सबसे सुंदर शहर बनाना है, साफ़ सुथरा, ये हमारा उद्देश्य है। तो इसलिए दिल्ली की जनता समझ चुकी है कि भाई ये लोग तो पिछले 15 साल से बैठे हैं, 20 साल से आप देख ही रहे हो। आज आप गूगल पे सर्च मान लो, पूरे वर्ल्ड की, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, पूरे वर्ल्ड की सबसे करप्ट एजेंसी बना दी इन लोगों ने। कौन बैठा है एमसीडी में? यही लोग बैठे हैं। तो सबको पता है कि इनके करप्शन के अलावा इन्हें कुछ नहीं आता, कोई जनता का काम नहीं करना, इनको किसी के लिए कुछ नहीं है सिवाय राजनीति करने के अलावा। लेकिन दिल्ली की जनता समझदार है, उनकी राजनीति समझते हैं और हमारी सेवा समझते हैं। क्या आप निगम पार्षद की उम्मीदवारी की लाइन में खड़े हैं? देखिए, आप उम्मीदवार के बारे में, मैं तो एक आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, और मैं अपने जो डिसीजन लेगी, जो हमारे पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जो बैठा हुआ है, वो जो भी उन्हें लगेगा कि भाई कार्यकर्ता को आगे बढ़ाना है, और मैंने पार्टी के पहले दिन से सेवा की है, वही आज से मैं पार्टी का कार्यकर्ता नहीं हूँ, मैं 2012 से। सर, बैनर होर्डिंग लगाने से आप क्या दिखाना चाहते हैं? देखिए, मैं ये बात आपकी सच है कि बैनर होर्डिंग लगाने से क्या चाहते हैं। बैनर होर्डिंग इसलिए लगाते हैं, उसके पीछे 2 कारण हैं। अगर मैं पार्टी में काम कर रहा हूँ तो लोगों को पता लगे कि भाई मैं भी एक काम कर रहा हूँ, पार्टी का भी प्रचार हो रहा है, लोगों को बीच में हमारा भी मान सम्मान बढ़ रहा है। और इसमें होर्डिंग पोस्टर लगाना तो मुझे नहीं लगता कि सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ के लिए है कि भाई मुझे इलेक्शन लड़ना है या मुझे टिकट चाहिए। हाँ, ये ज़रूर है, पार्टी अगर ऐसा मौका देगी तो हमारा तो उद्देश्य है आम आदमी पार्टी को आगे बढ़ाने का, उसी कार्य पे हम लोग काम कर रहे हैं, पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। पार्टी जो भी डिसीजन लेगी वो पार्टी का हमारे लिए सराहनीय होगा, हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है सर, थैंक यू।